हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 36वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 35 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है एवं बिहार एसएससी का भी सेट कराया जा रहा है। जो चैनल पे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 36वां सेट का सलूशन। पहला क्वेश्चन है, संगम कविताओं में वर्णन तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ क्या है? तो एक के ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3 मुखिया। मुवेंदार का अर्थ होता है 3 मुखिया, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? तो इनमें से कौन केवल रबी फसल है? तो इसका भी ऑप्शन 2 हो जाएगा, जौ और चना यह रबी फसल है। 3 नंबर है, ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले, जो 1873 ईस्वी में लिखे थे। वह किस भाषा में लिखे थे? तो 3 हो जाएगा, मराठी भाषा में। गुलामगिरी मराठी भाषा में ज्योतिबा फुले लिखे थे। 4 नंबर है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन एक घटना से एंचिस के इस कथन का संबंध है? तो 4 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन से। अगला क्वेश्चन 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 3 हो जाएगा, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा। 6 नंबर है, किस स्थान को नर्सिंग ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? किस स्थान को नर्सिंग ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो 4 हो जाएगा, अवध को कहा जाता है। नर्सिंग ऑफ द बंगाल आर्मी अवध को कहा जाता है। 7 नंबर है, भारत और निम्न में से कौन मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर बातचीत कर रहा है? तो 7 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। रूस भी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम भी हो जाएगा और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिलिंग भी हो जाएगा। 8 नंबर है, थाइमस हार्मोन का क्या कार्य है? थाइमस हार्मोन का कार्य है, किसमें कार्य होता है? तो 8 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। वृद्धि के लिए भी थाइमस हार्मोन का कार्य किया जाता है, लैंगिक परिपक्वता के लिए भी किया जाता है और लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए भी किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो इनमें से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो 9 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, एनेलिडा। कौन सा जीव? तो एनेलिडा हो जाएगा। 10 नंबर है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंग क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। वह किससे बना होता है? तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा 4, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो इनमें से कौन मछली है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, डॉग फिश। डॉग फिश एक मछली की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है? 12 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, श्री सेशन को। किसे दिया गया है? तो श्री सेशन को। 13 नंबर है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, किसके द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटेमियस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो कॉर्पस ल्यूटेमियस के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन 14 है, स्ट्रीम लैंप्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। स्ट्रीट लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन लोक नृत्य गुजरात से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, विदेशिया, यह गुजरात से संबंधित नहीं है।
डांडिया रस गुजरात से संबंधित है, गरबा गुजरात से है और बिछोड़ो गुजरात से है। 16 नंबर है हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित है। 17 नंबर है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में कहां की गई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में कहां की गई थी? तो 17 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, बनारस में किया गया था। कहां किया गया था? तो बनारस में। 18 नंबर है निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया है? तो किस शासक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। किसे कहा गया है? तो फिरोज शाह तुगलक को। अगला क्वेश्चन है 1924 में 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो 1924 में जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन हुआ था वह किसके विरुद्ध हुआ था? तो 19 का ऑप्शन 1 हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 20 नंबर है स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल 1947 में कौन सा मिलान गलत है? तो एक तरफ मंत्री दिया गया है, दूसरी तरफ विभाग दिया गया है, कौन सा इनमें से गलत है? तो 1 नंबर है से गलत है। 2 नंबर में डॉक्टर अबुल कलाम आजाद शिक्षा से संबंधित है, यह सही है। CH भाभा वाणिज्य से संबंधित है, यह भी सही है। रफी अहमद किदवई संचार से संबंधित है, यह भी सही है। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। 21 नंबर है भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियस किस राज्य में लगाया गया है? भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियस किस राज्य में लगाया है? तो 21 का ऑप्शन 4 हो जाएगा महाराष्ट्र में लगाया है। कहां लगाया है? तो महाराष्ट्र में। 22 नंबर है सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 नंबर हो जाएगा रसीम शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक के रूप में। सेट के अनुसार इसका आंसर रसीम शुक्ला आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 2006 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 में हुआ था। 24 नंबर है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने की उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? 24 का ऑप्शन 2 हो जाएगा मी डिग्बी। कौन था? तो मी डिग्बी था। अगला क्वेश्चन 25 है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के नेतृत्व किसने किया था? तो 25 का ऑप्शन 1 हो जाएगा राम राय। विजयनगर के नेतृत्व राम राय ने तालीकोटा के युद्ध में किया था। अगला क्वेश्चन 26 है। 26 नंबर है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राजा का शिशु था, यह कथन किसका है? तो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राजा का शिशु था, यह कथन किनका है? 26 का ऑप्शन 2 हो जाएगा आर कॉपलैंड का। किनका है? तो आर कॉपलैंड का भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राजा का शिशु था, यह कथन है। 27 नंबर है चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा मतदान सप्ताह होने से 48 घंटा पहले। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो 28 का ऑप्शन 4 हो जाएगा पी ज्योतिमणि। कौन है? तो पी ज्योतिमणि। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक पी ज्योतिमणि है। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला इनमें से कौन है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा एंथ्रासाइट। 30 नंबर है G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 30 का ऑप्शन 2 हो जाएगा कोहिरा में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? तो कोहिमा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 31 है
नालंदा महाविहार की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? नालंदा महाविहार की स्थापना इनमें से किस राजा ने किया था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने। 32 नंबर है, हाल ही में किस राज्य के तीनों जिलों में सोने की खदान मिली है? तो किस राज्य में 3 जिला में सोने की खदान मिला है? तो सेट के अनुसार इसका आंसर 2 हो जाएगा, उड़ीसा में। कहां मिला है? तो उड़ीसा के 3 जिला में सोना का खदान मिला है। 33 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उसका रचयिता है, मिलान करना है। 33 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक में है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। अगला है इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक है M.N. राव। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक M.N. राव है। अगला है वेक अप इंडिया। वेक अप इंडिया पुस्तक के लेखक है एनी बेसेंट। वेक अप इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट है। अगला है ट्रांसफर फॉर पावर इन इंडिया। ट्रांसफर फॉर पावर इन इंडिया के लेखक है वीपी मेमन। कौन है? तो वीपी मेमन। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है, हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, जल प्रबंधन से। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसको चुनना है। एक में है भी आकार की घाटी का निर्माण नदियां अपने युवा अवस्था में करता है, यह सही है। अगला भी आकार घाटी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के लंबवत अपरदन के फलस्वरूप होता है, यह भी सही है। अगला है जॉर्ज तथा कैनियन भी आकार की घाटी है, यह भी सही है। तो इनमें से तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी है। 36 नंबर है, ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइको मिलाया जाता है। 37 नंबर है, राज 3077 एक प्रजाति है। राज 3077 एक किसकी प्रजाति है? तो 4 हो जाएगा ऑप्शन, गेहूं की प्रजाति है। राज 3077 एक गेहूं की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन 38 है, पायरिडॉक्सिन का को समानता कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन किसको कहा जाता है? तो 38 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, विटामिन B6। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। 39 नंबर है, 5 दिवसीय उत्सव मोनलक चिमनो किस स्थान पर शुरू हुआ? 5 दिवसीय 5 दिन का यह उत्सव था मोनलम चिन्मो किस जगह पे शुरू हुआ था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, लेह में। मोनलम चिन्मो जो 5 दिन का उत्सव मनाएगा, कहां मनाएगा? तो लेह में। 40 नंबर है, बंगला त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो 40 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, गारो द्वारा। बांग्ला त्योहार गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 41 है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, कहाँ? किसके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर है। कहाँ है? तो भूमध्य रेखा पर। 42 है, निम्न में से किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है? तो इनमें से कौन सी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है? 42 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है। 43 है, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, मस्तिष्क हाइपोक्सिया। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन आपूर्ति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 44 है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होता है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होता है। तो 44 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, ज्यामितीय क्रम में जनसंख्या में वृद्धि होता है, ज्यामितीय क्रम में।
अगला क्वेश्चन 45 है, अधोलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है? तो 45 का ऑप्शन एक हो जाएगा, HF में। अधोलिखित में से HF में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। नंबर 46 है, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो 46 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, शिप्रा दास को। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो शिप्रा दास को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर है, सोनम मानसी। सोनम मानसी एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो खाली स्थान में विशेष योग्यता रखती है। किसमें विशेष योग्यता रखती है? तो 47 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, भारतनाट्यम और उड़ीसी में विशेष योग्यता रखती है। अगला क्वेश्चन 48 है, नाजिथ लिंक। नाजिथ लिंक की स्थापना कब हुई थी? 48 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। नाजिथ लिंक की स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ था। 49 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। 50 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी का दास्ता की संज्ञा दी? जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है, कॉमन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो निर्यात और न ही आयात होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 52 नंबर है, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो 52 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। 53 नंबर है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो 53 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, समिष्ट स्तर पर। किस पर किया जाता है? तो समिष्ट स्तर पर। 54 नंबर है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 54 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रेरित धारा का दिशा पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। 55 नंबर है, 55 नंबर है, मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया? मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 55 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में। कहां किया जाएगा? तो यूनाइटेड किंगडम में। 56 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी वह कौन थे? 56 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, डैग हैमरशोल्ड। कौन थे? तो डैग हैमरशोल्ड थे। 57 नंबर है, किस देश की कैबिनेट ने 29 मार्च 2023 को संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने की फैसले को मंजूरी दी थी? 57 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सऊदी अरब। ऑप्शन 1 हो जाएगा, सऊदी अरब। 58 नंबर है, ओलंप दे गुंज कौन था? ओलंप दे गुंज कौन था? तो 58 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्रांतिकारी महिला था। ओलंप द गुंज क्रांतिकारी महिला था। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर है, किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? 60 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, झारखंड की सरकार ने। 61 नंबर है, पाला झील किस राज्य में स्थित है? पाला झील किस राज्य में स्थित है? तो 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम में। 62 नंबर है, निम्न में से किसका प्रयोग मतदान के स्याही बनाने के लिए किया जाता है? तो 62 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का
मतदान में जो स्याही का प्रयोग किया जाता है वह किससे बनाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट से। अगला क्वेश्चन 63 है, रूस में कोल खोज क्या है? रूस में कोल खोज क्या है? तो 63 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, सामूहिक खेती है। कोल खोज क्या है? तो सामूहिक खेती है। 64 है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो 64 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, खेल के लिए। अगला क्वेश्चन 65 है, 65 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 65 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 66 नंबर है, 66 है, वित्तीय वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक भागीदारी बन गया है? तो 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएई। कौन बना है? तो यूएई। 67 है, ला लिंगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ए हो जाएगा, फुटबॉल से। ला लिंगा फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 68 है, देश की किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? तो देश की किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड वाली पेपर टिकट की शुरुआत की है? तो ए हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो ने। 69 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 50-50 होनी चाहिए। 70 नंबर है, पंपास एवं अस्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? पंपास और अस्टेपी किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य अक्षांशीय घास भूमि में आते हैं। किस में आते हैं? तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि में। 71 नंबर है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 71 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 29 के ए में है। 72 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है जल डमरू मत दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है देश दिया गया है। तो 72 के ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक में है वॉश स्टेट जल डमरू मत, वॉश स्टेट जल डमरू मत, यह संबंधित है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया से। अगला है डेविस स्ट्रेट यह संबंधित है कनाडा और ग्रीनलैंड से। अगला है डोवर स्टेट जल डमरू मठ संबंधित है यूके और फ्रांस से। अगला है क्लोरिडा स्टेट जल डमरू मठ संबंधित है यूएसए और क्यूबा से। 73 नंबर है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होता है? तो जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद का पता चलता है? 73 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, पसर्व में। किस भाग में? तो पसर्व में। 74 नंबर है, मई 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जारी किया गया। इस पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को। 75 है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1961 ईस्वी में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 ईस्वी में किया गया। 76 नंबर है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? 76 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। 77 नंबर है, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? 77 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, राजस्थान से। किससे है? तो राजस्थान से। 78 नंबर है, यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? 78 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, संसद और संयुक्त शस्त्र। कौन करेगा? तो संसद और संयुक्त शस्त्र करेगा। अगला क्वेश्चन है 79, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 79 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, हैदराबाद में है। कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। 80 नंबर है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? 80 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, रायपुर में स्थित है। 81 नंबर है, खान मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो इनमें से कौन है? तो 81 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा।
एक में उड़ीसा है और 2 में छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। 82 है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान होता है, तो 82 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 है पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो सुरमा नदी किस देश में बहती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश में। 84 है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग होता है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा अर्थशास्त्र क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग होता है। 85 नंबर है सुमिलित करना है। एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ विधान परिषद की सदस्य संख्या दिया गया, मिलान करना है। तो 85 का ऑप्शन एक हो जाएगा। एक में है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के विधान परिषद की संख्या 40 है। बिहार के है 75, कर्नाटक के भी 75 है, महाराष्ट्र के 78 है और उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य की संख्या 99 है। ऑप्शन इसका एक हो जाएगा। 86 है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह युक्ति किस इतिहासकार की है? 86 के ऑप्शन एक हो जाएगा जद्दूनाथ सरकार की है। यह युक्ति जद्दूनाथ सरकार की है। 87 नंबर है मिलान करना है, सुमिलित करना है। 87 के ऑप्शन एक हो जाएगा। एक में है केंद्र सूची। केंद्र सूची संबंधित है जनगणना से। केंद्र सूची संबंधित है जनगणना से। राज्य सूची, राज्य सूची संबंधित है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से। अगला अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची संबंधित है अंतरिक्ष अनुसंधान से। अगला संवर्ती सूची, संवर्ती सूची संबंधित है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन से। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। 88 नंबर है मराठों के किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? तो मराठा के किस शासक ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? 88 के ऑप्शन 2 हो जाएगा होलकर ने। किसने किया था? तो होलकर ने। अगला क्वेश्चन 89 है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। जैव विविधता किसके कारण कम हो रहा है? 89 का ऑप्शन 4 हो जाएगा आवासीय विनाश के कारण। किसके कारण? तो आवासीय विनाश के कारण। 90 नंबर है औरंगजेब ने किसको शहीद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? औरंगजेब ने किसको शहीद उज जमानी की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन एक हो जाएगा जहां आरा को। किसे दिया था? तो जहां आरा को। अगला क्वेश्चन 91 है अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन 2023 खिताब किसने जीता? तो बी हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन 2023 का खिताब जीता। 92 नंबर है इंटरनेट की फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा FTP का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो FTP का प्रयोग किया जाता है। 93 नंबर है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ऑप्शन एक हो जाएगा हीनयान। भारत के दक्षिण की ओर बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 94 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 95 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 96 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 97 का ऑप्शन 2 हो जाएगा और 98 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 99 का ऑप्शन 2 हो जाएगा और 100 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।